वेलकम बैक टू माई चैनल मेड्यूसा पार्ट 2। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम सीन देखते हैं। जीवन की मम्मा आती है एंड बोलती है ना जीवन बेटा। तो फिर जीवन देखते हैं अपनी मदर की तरफ एंड बोलती कि जब से तुम किंग बने हो तब से तुम रैलम से बाहर नहीं गए हो एंड बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में लीन हो गए हो। तुम्हें थोड़ा आउटसाइड जाके घूम के आना चाहिए, थोड़ा लोगों के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, थोड़ा सा फ्रेश फील करना चाहिए। तो जीवन कुछ भी नहीं बोलता, जो अपना काम करता वो कंटिन्यू करता। तो उसकी मदर बोलती कि तुम्हें काफ़ी सारे रैलम्स से आए हैं, इन्विटेशंस आए हैं एंड एक रैलम है, वहाँ विजिट्स हैं सारे मैजिकल रैलम। तो मैंने वहाँ का जो था हमारा इनविटेशन है वो एक्सेप्ट कर लिया। तो मैंने जो जीवन देखने लगता है अपनी मदर की तरफ क्यूरियस हो गया एंड कंफ्यूज हो गया कि क्यों उन्होंने क्यों किया। उसको क्यूरियोसिटी हो रही थी कि उसकी मदर ने क्यों किया। तो कहती कि ना एक्चुअली वहाँ का जो फ्यूचर किंग है उसका कुछ इशू है। तो फिर जो जीवन देखने लगता है कहती कि ना वो काइंडा बदतमीज़ है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली, एंड वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता, बहुत ज़्यादा डिसोबीडेंट है। एंड वो लोग चाहते हैं कि क्योंकि तुम पावरफुल हो तो तुम उसको सुधारो, तुम उसको ट्रेनिंग दो, एंड वो ये चाहते हैं। तो फिर ना जो जीवन देखते हुए कहते कि ना क्या सच में ऐसा क्यों और मैं क्यों। तो कहती ना क्योंकि उसके उसके रैली में कोई भी शनाख्त नहीं कर सकता एंड बाकी लोग उसे डरते हैं। तो सबको लगता है कि ना तुम उसको मैनर्स सिखा सकते हो, तो तुम क्या चाहोगे। मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो मैंने जो कहते हैं अब आपने कर लिया तो मैं क्या कह सकता हूँ, ठीक है मैं चला जाऊँगा। तो मैंने जो उसकी मदर उसकी फॉरहेड पे किस करते हैं, कहते हैं ठीक है बेटा अपना ख्याल भी रखना। तो फिर जो जो होते जीवन बस सराहा में लेते हैं एंड देन उसके बाद फिर वो तैयारी करता है एंड देन नेक्स्ट डे वो निकल भी जाता है एंड ईजिली वो ना वहाँ रैलम पहुँच जाता है, मैजिकल रैलम पहुँच जाता है एंड वहाँ ना जो जिम को देखते हैं उसको वो किया जाता है, उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से वेलकम किया जाता है। सबको पता चल चुका था कि जिमिन आ रहा है, तो सब बिल्कुल गेट उसे ना अपने रैलम के गेट पे ही थे एंड जिमिन को ना बहुत ज़्यादा अच्छे से ना उसका स्वागत किया जाता है एंड उसको अंदर पैलेस में लाया जाता है एंड जिमिन को ना बिठाया जाता है। जो जिम में बैठा होता है सब लोगों की तरफ देखते, सब उसको नॉर्मल लग रहा था, सब ने उसको बहुत अच्छे से ग्रीट किया था। इसका मतलब कि जिस पर्सन को उसको करना है, ट्रेनिंग करनी है, वो इनमें से कोई भी नहीं है। एंड देन में वहीं बिना एक पर्सन ऐसे ना बिल्कुल ना विजिट करते हुए ना अंदर एंटर करते गए थे। कौन आया इतनी ज़्यादा तैयारी होने की, ये कौन है। उस दिन देखते सामने ना योंगी देखते हैं बैठा हुआ जीवन को। तो वो कहती है ये कौन है। तो फिर कहती है ना ये किंग है मेड्यूसा। तो ये था ओ मेड्यूसा, वो जो स्नेक होते हैं वही और ओके तो हाय ऐसे बोलता है एंड देन अपना हैंड वेव करता है जस्ट हाय में। तो फिर जो जीवन उसको देखता है और वो कहता है प्रॉपर तरीके से ग्रीट करो। तो फिर और उसकी वॉइस बहुत ज़्यादा डीप है। तो फिर जो योंगी उसकी तरफ से ओके बट अगर मैं ना करूँ तो फिर जो जीवन कहते कि मैं तुम्हें यहाँ ट्रेनिंग देने के लाया हूँ, तो तुम्हें मैनर्स सिखाना मेरा काम है। तो फिर ना इस बात पर ना जो योंगी उसकी तरफ देखता है उसको थोड़ा सा अजीब सा लगता है। उसके ना बिल्कुल जैसे होता है ना बॉडी में गूज़बम्स आते हैं उसकी डीप वॉइस सुन के। उसका अल्फा थोड़ा सा शटट हो जाता है। जो जिमिन ने खुद अपने ना अल्फ़ा वॉइस यूज़ की थी, तो योंगी उसकी तरफ देखते अपने ना मीन्स अल्फ़ा वाली उसकी ना हो गई थी, आइज़ हो गई थी, पर्पल हो गई थी एंड वो उसकी तरफ देखते हैं एंड देन वो उसको अच्छे से ग्रीट करते कहते हैं गुड इवनिंग किंग। किंग पे वो ज़रा जोर देता है एंड ये सुन के बाकी सारे शौक हो गए थे एंड बहुत सारे खुश, बाकी सब बहुत ज़्यादा खुश भी हो गए थे कि कोई किसी बात होते हैं योंगी मान रहे हैं एंड फाइनली अब वो ना थोड़ा मैनर सीखेगा एंड जो जीवन था वो बस उसकी तरफ गुस्से से देखते हैं एंड उसके बाद कुछ नहीं करता है। हम आपको ना काउंट डाउन करते हैं एंड जो उसकी जो आइज़ थी वो जो हो गई थी उसके अल्फ़ा वाली हो गई थी। अल्फ़ा वाली उसकी जो पे आइज़ है वो है रेड, ठीक है। मेड्यूस वाली है ग्रीन एंड जो उसकी ओमेगा वाली आइज़ है वो है ब्लू, ठीक है। तो वो उसकी तरफ देखते हैं
फिर ना सब लोगों के साथ बड़े तमीज़ से ना जो उसको घूर रहा था, तो फिर ना वो कहते क्या अब मैं क्या करूँ, वो इस तरह करता है एंड बिल्कुल ना अपने कंधे उचकाते हैं, तो कहते हैं ना यहाँ तमीज़ से बैठो। तो फिर ना जो यूंगी कहते कि ना अच्छा ये बोलता है एंड बिल्कुल ना जिमिन के साथ ही खींच के चेयर ले आता है एंड उसी के साथ बैठ जाता है। तो जिमिन उसकी तरफ देखता है एंड कुछ नहीं बोलता। बाकी फैमिली मेम्बर्स देख रहे थे कि इतना तो है कि वो उसकी बात तो मान रहा है, तो सब लोग वहीं बैठ जाते हैं। एंड जो यूं जिमिन किसी चीज़ को भी हाथ नहीं लगाता, उसको खाना नहीं खाना था एंड वो खाना नहीं खा रहा था। तो फिर जो कहते हैं हे तुम खाना नहीं खाओगे, तो फिर जो जिमिन उसकी तरफ देखते हुए कहते मैं खाना नहीं खाता। तो कहते क्या फिर क्या खाते हो, ब्लड पीते हो। तो फिर जो यूंगी की तरफ ना जिमिन देखते हो बस ना सर घुमा लेता अपना। तो उसी टाइम पे ना एक बॉल लाया जाता है जो ब्लड से भरा हुआ था। तो फिर ना जो यूंगी हंसने लगते कहते ओए तुम तो सच में ब्लड पीते हो। तो फिर ना जो यूंगी जिमिन उसी तरफ दिखते एंड कुछ भी नहीं बोलता एंड देन जो ब्लड था उसको ना पीने लगता एंड आफ्टर डेट जब पी लेता तो फिर ना जो योंगी कहते हैं ना अगर मैं वेम्पायर होता ना तो मैं बताता। तो फिर ना जो जिमिन जैसे वेम्पायर का नाम सुनता तो बहुत ज़्यादा ना उसका जो गुस्सा होता है वो ट्रिगर हो जाता है बिकॉज उसकी फैमिली भी वेम्पायर थी। तो ना वो उसकी जब खुद देखते हैं उसकी आइज में बिल्कुल वो हो गई थी और जो अल्फा वाली थी ना उसकी रेड हो गई थी आइज। वो उससे घूर के देखते हुए कहता मैं वो होते हैं वेम्पायर होते तो क्या बताते हैं। तो कहते ये कि ब्लड को पिया कैसे जाता है, उन्होंने गलत तरीके से पीछे पिया। लोग तो ऐसे शक्कर ही पीते, अगर तुम ब्लड ही पीते हो तो तुम्हें लोगों को ही सीधा डायरेक्ट उसको बाइट करके पीना चाहिए। इस तरह तो तुम्हारा जो ब्लड होता होगा तो फ्रेश भी नहीं लगता होगा। तो मैंने जो जिमिन कहते कि ना तुम्हें ज़्यादा मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कैसे पीता हूँ कैसे नहीं पीता हूँ। वो बहुत ज़्यादा डीप वॉइस में बोलता है। तो मैंने जो योंगी को थोड़ा अजीब लगता है, थोड़ा सा वो हो जाता है उसकी बॉडी में गुस्सम्स आ जाते हैं बट वो उन्हें जून की तरफ दिखता है वो चुप हो जाता है। देन मैंने अपना काम करते करते वॉट एवर देन मैंने अपना खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। सब है ना जो डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे जितने भी लोग थे वो जल्दी जल्दी अपना खाना खा के वहाँ से जाने लगते हैं बिकॉज वो सब लोग ह्यूमंस थे, उनको जस्ट विच क्राफ्ट आता था जो वो जस्ट इस तरह थे विच थे एंड विजिट थे तो वो इंसान नहीं बट जो जिम्मे था वो तो मेड्यूसा था एंड वो इमोर्टल भी था। तो उसको जो कुछ भी हो चाहे वो यहाँ पे आए हुए योंगी को ट्रेनिंग नहीं निकला बट पॉइंट तो यही है कि वो मेड्यूसा है, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है एंड क्यों वो बिल्कुल भी किसी को मर्सी नहीं दिखाता। तो दैट से वो जल्दी जल्दी खाना खा के सब वहाँ से चले जाते हैं एंड जब अपना ब्लड पीना कंप्लीट होता है तो देखते सामने कोई भी नहीं था। तो बस कुछ नहीं बोलता, वो जैसे अपनी चेयर पे लीन हो जाता है एंड युंगी चौबे के अपना खाना खा रहा था, बड़े आराम से खा रहा था बड़े चाव से एंड वो ना बिल्कुल अपने लिप्स को ना वो क्लीन करते हुए बोलते कि ना वैसे तुम्हारी जो ओमेगा सेंट है वो तो वैसे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है मुझे तो अच्छी लगी। तो फिर ना जो जिमिन ये सुन के ना बिल्कुल पॉज हो जाता है एंड युंगी की तरफ शौक से देखने लगता है क्योंकि उसकी ओमेगा सेंट उसने ना ब्लॉक कर रखी थी एंड उसकी ओमेगा सेंट उसके ब्लॉक करने के बाद भी जस्ट उसका मेट ही सूंघ सकता है, अदरवाइज कोई नहीं। तो फिर जो युंगी की तरफ वो देखता है तो फिर जो युंगी उसकी तरफ देखता है एंड युंगी की आइज हो गई थी, मैंने अभी कौन सा कलर बताया था मैं भूल गई, लेवेंडर कलर मेरे ख्याल में है ना, हाँ। तो वो अपनी लेवेंडर कलर की आइज से ना देखने लगता है एंड उसका जो ब्लड वो जो अल्फा था वो ट्रिगर हो गया था एंड जीवन की तरफ देख रहा था और जीवन उसकी तरफ घूर के देखता है और कहता है खाना खाओ अपना, ये बोल के ना वहाँ से जाने लगता है। तो युंगी ना उसको जाते देखते हैं नेक्स्ट कहता है एकदम से बिल्कुल उस पर अटैक कर देता है एंड उसको बोल के साथ पुश कर देता है, उसके ना हैंड्स को ग्रैब कर लेता है एंड उसकी तरफ देखने लगता है, इसमें देखने लगता है एंड उसकी जो लेवेंडर कलर की आइज हो गई थी एंड उसकी फेस पे एक डेविलिश स्माइल थी। तो फिर ना जो जिमिन उसकी तरफ देखता है एंड उसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली गुस्सा आ जाता है, वो अपने मेड्यूसा फॉर्म में आ जाता है एकदम से, उसकी जो आइज ग्रीन हो गई थी, उसके हेयर से जो उसके स्नैक्स थे वो निकल आते हैं एंड नीचे से उसकी टेल भी निकल आती है ना, एकदम से वो युंगी को ना ग्रैब कर लेता है बट वो देखते युंगी को ग्रैब नहीं कर पा रहा। युंगी के आसपास तो उसका जो है वो टेल रैप हो रही है बट उसको ग्रैब नहीं कर पाया एंड स्पेशली वो उसकी आइज में देख रहा था। अगर वो अभी जिमिन अपनी आइज से जिमिन युंगी की आइज से आई कॉन्टैक्ट करता तो अभी कभी युंगी जो पत्थर का बन जाता है एंड वो
उसको इजीली तोड़ देता एंड यही चीज़ खत्म हो जाती, बट वो ये नहीं कर पा रहा। एंड वो उसकी आइज़ में ना अपने ग्रीन आइज से देखते तो वो देखता है कि ना जो योंगी है वो भी अपनी ना लेमेंडर कलर की आइज से उसे देख रहा है, बट योंगी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो वैसे का वैसे बिल्कुल स्टिल खड़ा हुआ है। वो नहीं बना, पत्थर का नहीं बना, वो स्टोन नहीं बना। तो फिर ना जो जिमिन एकदम से ना उसकी आइज नॉर्मल हो जाती हैं एंड फिर ना वो उसका अल्फा फॉर्म ट्रिगर हो जाता है। तो वो योंगी को ज़ोर से पुश करता है एंड वो अगेन से ना ह्यूमन फॉर्म में आ गया था। तो योंगी हंसते हो गया था कि ना, हाँ माई प्रीटी ओमेगा, तुम तो मेरे मेट निकले। मेड्यूसा किंग, मेरी तो मेट निकली, मेरा मेट, मेरा ओमेगा। तो मुझे कौन बचाएगा? अब तो उल्टा तुम खुद मेरे पास चल के आए। हाउ स्वीट, हाउ रोमांटिक। तो बोलते हैं फिर ना हंसने लगते हैं, जिम का मजाक उड़ाने लगता है। जिम कहता है अपनी हद में रहो। तो कहता और अगर मैं ये हदें क्रॉस कर दूँ तो क्या करोगे तुम, बोलो? तुम्हारे तो मेड्यूसा थिंग भी मेरे ऊपर काम ही नहीं करी। तो फिर ना जो जिमिन उस चीज़ के लिए कंफ्यूज था कि ऐसा क्यों हुआ है। तो फिर ना जो योंगी कहता है तुम्हें क्या लगता है मेरे रैलम के लोग मुझसे ऐसे क्यों डरते हैं? जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि मुझे कोई भी कुछ कह नहीं सकता, किसी पावर्स मेरे ऊपर काम नहीं करती। मेरे कुछ स्पेल्स हैं जो मैंने अपने ऊपर किए हुए हैं एंड वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि किसी की भी पावर मुझे कुछ नहीं कर सकती, किसी की भी। इवन किसी भी कोई भी क्रिएचर मुझे टच तक नहीं कर सकते जैसे तुम नहीं कर पाए। तुम तो फिर मेरे इतने करीब आ गए क्योंकि मैंने आने दिया, अदरवाइज वो तो बाकी लोग तो इस काबिल भी नहीं है कि वो मेरे इतने करीब भी आ पाए। ये बोलते हैं वो हंसने लगते हैं। तो मैंने जो जिमिन ना उसकी तरफ घूर के देखते हैं, वहाँ पर ना एक सर्वेंट आ जाता है उस टाइम पे और वो कहते हैं कि ना किंग अच्छा हम आपको ना आपका रूम दिखाते हैं। तो फिर ना जो योंगी की तरफ घूर के देखते हैं वहाँ से चला जाता है। वो खुद भी बहुत ज़्यादा शौक था एंड उसको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। उसकी जो वो है उसके ऊपर पावर्स काम नहीं किया एंड ये क्या मेट थिंग कहाँ से उसको उसकी ओमेगा सेंट कैसे आ सकती है। एंड उसको समझ आ गया था कि ये योंगी उसका मेट है। एंड जो योंगी था वो ना हंस रहा था, वो कहते कि ना हाँ मेरा मेट खुद यहाँ आया है, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इसके साथ प्ले करने में। इस तरह बोलते हैं। ये वाला पार्ट यहाँ पे एंड होता है। टाटा बाय बाय।